हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे एमसीक्यू, टॉप 250 एमसीक्यू करेंगे हम। ये रहेगा सेट 1, जिसमें आज हम 50 एमसीक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि हम हर एक जो भी हमारा पॉइंट होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और इसके बाद आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर आपको नोट्स में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बाय सर्चिंग @पंकज वेरीफाइड। ठीक है, आप कभी भी इस पर मैसेज कर दें, कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, कितने बिट्स होते हैं एक बाइट के इक्वल। याद रखो, जब हमने मेमोरी यूनिट वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी 8। 8 बिट को मिलके बनता है हमारे पास 1 बाइट, एंड 4 बिट को क्या मिलके बनता है हमारे पास, दैट इज अ निबल। ठीक है, ओके, क्लियर है? एनी कोई डाउट? अच्छा, अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। जैसे ये बाइट है ना, ये किसने डिस्कवर करा था? ये जो टर्म है ये क्वाइन करी थी हमारे पास सर वेल्मर वुचलोज ने। ठीक है, सर वेल्मर वुचोल्स ने करी थी। ये इन्होंने टर्म को क्वाइन करा था इन 1956। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टैटिक फैक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको इसके प्रिंट आउट निकलवाने हैं। देन जो जो मैं यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उसको आपको उस पर नोट आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? हमारे पास 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट रहेगा, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल रहेगा, 2 निबल इज इक्वल टू 4 बाइट रहेगा। और ये जो टर्म है बाइट वो किसने करी थी? सर वेल्मर वुचलोज ने इन 1956 में। क्लियर? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पर्सन नोन फॉर कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। जो पर्सन है जिसने कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन लाई थी इंडिया में, वो कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपनी नोटबुक पे आंसर लिखिए कि क्या है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सैम पित्रोदा। जो सही नाम था इनका, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों थे? ये थे हमारे पास एक टेलीकॉम इंजीनियर, इन्वेंटर, टेलीकॉम इंजीनियर इन्वेंटर थे। ठीक है, ओके। ही इज द फाउंडिंग मेंबर, और ये फाउंडिंग चेयरमैन थे किसके? इंडियंस टेलीकॉम कम्युनिकेशन के। फाउंडिंग मेंबर में से एक थे इंडियंस टेलीकॉम कमीशन के फाउंडिंग चेयरमैन थे। राइट, क्या थे ये? फाउंडिंग चेयरमैन। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दैट इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है हमारे सामने? तो ऑप्शन है आपके सामने, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या हार्डवेयर। तो आप सबको ये आइडिया होगा ही, दैट इज सीपीयू इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सीपीयू क्या हमारे पास सही जवाब इस क्वेश्चन का। क्लियर? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्डवेयर वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकें, दैट इज टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। राइट, एंड मदरबोर्ड जितने भी हमारे सर्किट है, जो भी हमारे पास रैम अटैच होगी, रोम होगी, हमारे पास आईसी होगा, वो सब मदरबोर्ड पे लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अ डैश, ALU, CPU, डाटाबेस या नन ऑफ दिस। ये आपके सामने कहता है जो प्रोसेसर होता है उसमें तो एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम CPU बोलते हैं, और दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है, हाँ जी, सही जवाब, दैट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल
यूनिट, ठीक है, ALU। ALU एक कॉम्बिनेशनल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जो परफॉर्म करता है हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शंस को, ठीक है, ये अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज अ नॉन वोलेटाइल? कौन सी इनमें से मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो हमारी सेकेंडरी या जिसको हम लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब आसानी से क्या ना हो, वोलेटाइल जो खत्म हो जाए और जो आसानी से खत्म ना हो, वो दैट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के काम नहीं आती, दैट इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इन अ प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड? जो प्रेजेंट डे में हम कौन सा कोड को यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेड है, दैट इज ICII या ASCII या होर्डिथ कोड या EBCDIC? तो सही आंसर रहेगा दैट इज ASCII, जिसकी एब्रीवेशन रहेगी दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या फुल फॉर्म रहेगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को जो हमारे पास यूज किए जाते हैं। क्लियर? देन हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? जब हम थ्योरी कर रहे थे उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किसने इन्वेंट करा था। राइट आंसर विल बी टिम बर्नर्स-ली। ये बैमर नहीं है, ये बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इन्होंने इन्वेंट करा था वर्ल्ड वाइड वेब। अब कौन से ईयर में करा था ये हमने आपको बताया था, तो अब सभी बच्चे यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको कितना रिटेन रहा है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड कोड? इनमें से कौन सा वेटेड कोड नहीं है? तो सही आंसर रहेगा हमारे सामने दैट इज ए, एक्सेस 3 कोड इज नॉट अ वेटेड कोड, ठीक है। और जो BCD है हमारे पास, ये 4 बिट कोड रहता है जो यूज किया जाता है BCD नंबर्स के लिए, ठीक है। ओके, इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू कीबोर्ड? कीबोर्ड का क्या फंक्शन है? इनपुट करना है ना। इसके जस्ट अपोजिट क्या है हमारे पास वो बताना है आपको मुझे, ठीक है। अब ट्रैक वाला, सर ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस इज आल्सो इनपुट डिवाइस। प्रिंटर है सर जो एक आउटपुट डिवाइस है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हुआ सर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ प्रिंटर, ठीक है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम प्रिंटर जो बेसिकली अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है इनपुट के, ठीक है, दैट इज कीबोर्ड के। कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस, ऑन कंट्रेरी प्रिंटर क्या हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपकी स्क्रीन पे। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर बिकॉज रैम को हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये वोलेटाइल है या प्रोग्रामेबल होती है या इसकी लेस कैपेसिटी है या वेरी एक्सपेंसिव है? तो आप बोलोगे रैम शॉर्ट मेमोरी है क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ये वोलेटाइल यानी कि जब भी फ़ोन लैपटॉप को आप स्विच ऑफ करोगे या शट डाउन करोगे तो जो उसमें डेटा स्टोर होता है वो उड़ जाता है। तो रैम क्या हमारे पास? वोलेटाइल। और रोम क्या रहेगी हमारे पास सर? नॉन वोलेटाइल। क्या रहेगी? नॉन वोलेटाइल। क्लियर? 11th पार्ट आपके सामने, दैट इज अ DTP। अब DTP क्या है? किसके लिए स्टैंड करता है DTP? अब बोलोगे DTP स्टैंड फॉर अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? सही आंसर है। ये यूज़ किया जाता है जब हम किसी का पेज को प्रिंट करते हैं उसकी लेआउट को क्रिएट करने के लिए,
दैट इज अ DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी में क्या यूज किया जाता है? देखो, प्राइमरी मेमोरी को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं सर? मेन स्टोरेज भी कहा जाता है, मेन स्टोरेज, ठीक है, या फिर इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। जो हम क्या चीज यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल, दैट इज अ वोलेटाइल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? दैट इज अ रैम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, what is used to identify whether data has an odd or even number of ones। अब क्या चीज़ यूज़ की जाती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि डेटा को ऑड नंबर मिला या इवन नंबर है वंस का, ठीक है। देखो, हमारे पास हमें पता है जो भी कोड है वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा इन कंप्यूटर, ठीक है। अब उसमें ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है, वो क्या डिसाइड करता है? दैट्स अ पैरिटी बिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 1 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने 1 है? दैट इज 3 1 है। ये 3 है ना, 1 की काउंटिंग कितनी है सर? 1 2 3, 3 वर्ड है विच इज एन ऑड, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 0 1 1 0, तो इसमें 1 की काउंटिंग कितनी है सर? 2 है, तो ये इवन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इवन पैरिटी। तो 1 या वो ऑड है या इवन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पैरिटी बिट से। पैरिटी बिट एक टर्म है जो यूज की जाती है टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेटा वर्ड हैज़ एन ऑड और अ इवन नंबर ऑफ वंस। जो डेटा वर्ड है वो ऑड नंबर है वंस का या इवन नंबर है वंस का। दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत कम आपको बुक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज एंड एलोकेटिंग स्पेस इन अ मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर अ मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क की बात करते हैं, याद होगा आपको हमने पढ़ा था, और ये स्पेस यानी कि मेमोरी की बात करा। जब मेमोरी की बात करा तो पहले 3 ऑप्शन में तो मेमोरी है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा सर? मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो मेमोरी मैनेजमेंट ही आंसर रहेगा। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है हमने थ्योरी में पढ़ा है, बट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जितनी भी मेमोरी हम उसको डायनेमिकली एलोकेट करेंगे हर एक प्रोग्राम को उसकी रिक्वेस्ट पे, और वो फ्री हो जाएगी जब उसका यूज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट बेसिकली इट इनेबल्स द एलोकेशन ऑफ एडिशनल मेमोरी स्पेस और रिलीज अनवांटेड स्पेस एट अ रन टाइम फॉर ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ अ स्टोरेज। इज इट क्लियर? ओके, द फादर ऑफ अ कंप्यूटर, फोर्थ ऑप्शन आई थिंक दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये सबको पता होगा, दैट इज अ चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज क्यों बोला जाता है? इन्होंने क्या बनाया था सर? इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने, राइट। और कब बनाया था? सन 1837 में। क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट्स अ PSW स्टैंड्स फॉर। PSW का क्या मतलब है? देखो, PSW स्टैंड्स फॉर अ प्रोग्राम स्टेटस एंड वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये एक IBM सिस्टम था जो IBM 360 में यूज किया गया था। इट कंटेन स्टेटस बिट्स दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट CPU स्टेट। ये बेसिकली करंट CPU स्टेट को रिफ्लेक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो हमारे पास माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमीटर, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, कौन सी यूज की जाती है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में यूज की जाती है दैट इज अ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक। ठीक है, अभी इनकैप्सुलेशन टेक्निक किसने डेवलप करी थी? बाय स्टीवन जुमदल सुसेन, बाय स्टीवन जुमदेल एंड सुसेन जुमदल। ठीक है, ये 2 पर्सन ने ये डिस्कवर करा था।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ डेटा हायरार्की। डेटा की हायरार्की का क्या असेंडिंग ऑर्डर रहेगा? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, बिट दैट इज अ 0 और या 1 को बिट बोलते हैं। फिर 8 बिट का हमारे पास क्या बनता है? बाइट बनता है। फील्ड के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? सर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। फिर फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फाइल बनती है, फाइल से डेटाबेस बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। कंप्यूटर किस सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? वेट अ सेकेंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर कौन सी सीक्वेंस में डेटा को एग्जीक्यूट करता है? सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करता है, फेच करता है, डिकोड करता है, या फिर ऑप्शन बी स्टोर, फेच एंड एग्जीक्यूट करता है, या फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, या डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा आप बताएं ज़रा, ठीक है। ऑप्शन सबसे रहेगा दैट इज अ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट करना, ठीक है, क्लियर। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब क्या होगा? जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, रिट्रीव करते हैं इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम इट्स मेमोरी, फिर उसको जब हम डिटरमाइन करेंगे कि वो एक्शन कहना क्या चाहता है, दैट इज़ अ डिकोड। फिर अब हमने वो एक्शन जो हमें मिला है वो उसको डिकोड करेंगे, यानी कि अब उसको हम कैरी आउट करेंगे, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ एग्जीक्यूट, ठीक है। इट इज़ अ रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली बाय द CPU फ्रॉम बूट अप टू व्हेन दी कंप्यूटर शट डाउन। यानी कि ये जो प्रोसेस है प्रोग्राम का, ये पूरे कंप्यूटर में चलता रहता है। जब वो हमारे पास स्विच ऑन होता है तब से लेके, यानी कि बूट अप होता है तब से लेके शट डाउन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर CPU। अब कंप्यूटर CPU कौन सी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है? ये तो बहुत ही आसान है सर, मशीन लैंग्वेज ही यूज़ करता है कंप्यूटर, बाकी तो नहीं समझता। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C और C++ होगी, देन असेंबली लैंग्वेज, देन सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, कोई सेंस नहीं बनाता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21, इन अ DBMS द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ डेटा इज डिफाइंड बाय ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल डेटा, ऑप्शन बी सीक्वेंस डेटा, ऑप्शन सी मेटा डेटा, ऑप्शन डी सब डेटा। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर DBMS इज अ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो सही आंसर है इसका दैट इज अ मेटा डेटा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट द डेटा, इट एसेस द रिसोर्स। ये जो भी हमारा रिसोर्स है उसकी डिस्कवरी करने में, यानी कि कौन सा रिसोर्स किसको अलो किया गया है, उसकी रेलिवेंट क्राइटेरिया, फिर आइडेंटिफाई करना रिसोर्स को, फिर सिमिलर रिसोर्स को एक साथ रखना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको क्या बोलते हैं हम? मेटा डेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ विंडो एंटी। विंडो एंटी की स्पेशलिटी क्या रहती है? ऑप्शन ए सपोर्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सपोर्ट LAN एंड WAN दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सपोर्ट बैच प्रोसेसिंग, सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो हमारी विंडो एंटी थी ये हमारी सपोर्ट करती थी मल्टी प्रोसेसिंग को, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग को, क्लियर। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है पता है ना आपको? बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर PROM इस प्रोग्राम वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन में सिर्फ क्या कर सकते थे? क्या रीड कर सकते हैं PROM में, या राइट कर सकते हैं, या रीड एंड राइट कर सकते हैं, या रिमूव कर सकते हैं। देखो PROM की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अगर हमने प्रोग्राम कर दी तो उसके बाद हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अगर एक बार प्रोग्राम होगी वो परमानेंट हो जाएगी, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि इरेज नहीं कर सकते। वी कैन ओनली रीड द डेटा बट कैन नॉट राइट ऑन इट, ठीक है।
अब रोम की फुल फॉर्म अभी बता दिए सर, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज अ URL। अब URL की क्या फुल फॉर्म रहती है? URL की फुल फॉर्म रहेगी आपके सामने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL होता क्या है? जब भी आप किसी वेबसाइट का लिंक डालते हो दैट इज अ URL। जैसे आपने डाला www.igclasses.com, ठीक है, ये क्या हमारी वेबसाइट का लिंक। या फिर आप डालते हो टेलीग्राम पे जाके आप डालोगे, सर्च करोगे @पंकज PSC, तो ये क्या हमारे पास, ये भी एक URL है, ठीक है। www.te.me/paramount PSC या फिर पंकज PSC कुछ भी डालोगे वो क्या है कि URL रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following memories must be refreshed many times per second? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हम बहुत बार रिफ्रेश कर सकते हैं? ये क्वेश्चन SSC CHSL में आ रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कौन सा रहता है? रोम, डायनेमिक रैम, EPROM या फिर स्टैटिक रैम। जो बहुत बार रिफ्रेश होता है दैट इज अ डायनेमिक रैम, ठीक है। ओके, क्या आंसर रहेगा? डायनेमिक रैम रहेगा आंसर, ठीक है। अब डायनेमिक रैम की शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको DRAM। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। स्टैटिक रैम को हम पढ़ते हैं सर SRAM पढ़ते हैं। क्लियर? EPROM को क्या बोलते हैं? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? इन चारों में से अलग क्या है? ठीक है, ऑड यानी कि ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इन चारों में से डिफरेंट क्या है हमारे पास। दैट इज CSNMP। IMAP क्या है बेटा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। POP क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMPTP क्या है? दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर। और SNP क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए यहां पे ये ऑड आएगा। एंड USB कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? ऑक्सिलरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। सबसे पहले USB की फुल फॉर्म क्या रहेगी? आप मुझे बताइए USB की फुल फॉर्म क्या रहेगी? दैट इज यूनिफॉर्म सीरियल बस। ये काइंड ऑफ फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं, जिसमें हम राइट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। दे ऑफन यूज फॉर अ सेम पर्पस, जिसके लिए हम कभी फ्लॉपी डिस्क या फिर CDs को यूज करा करते थे। दैट इज अ फॉर स्टोरेज, डेटा बैकअप्स एंड ट्रांसफर ऑफ अ कंप्यूटर फाइल। तो ये हमारे पास क्या रहेगी? सेकेंडरी स्टोरेज। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ अ स्टोरेज मैनेज बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। जो सबसे फास्ट है, कॉस्टलियर है या रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सी होती है? दैट इज वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज अ कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी एक रैम काइंड ऑफ रैम है जो काफ़ी ही स्मॉल अमाउंट में हमारे लैपटॉप या PC में प्रेजेंट रहती है, बट ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल फॉर्म ऑफ अ रोम आर नोन एज अ। जितने भी फॉर्म ऑफ रोम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर या शेयरवेयर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज अ फर्मवेयर, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, जैसे हमें रोम को होता है रीड ओनली मेमोरी, ये खाली स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, दैट कैन ओनली बी रीड। इट कंटेन्स द बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कंप्यूटर में चाहिए होती है जब भी कंप्यूटर ऑन होता है। ये टिपिकली इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ये क्या फर्मवेयर है, ठीक है। द सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज। जो हमारा CPU को हम शेड्यूलिंग करते हैं उसका जो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है वो क्या है हमारे पास? दैट इज अ DFCFS। फुल फॉर्म क्या रहेगी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। दैट इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ अ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट, इंटरनेट में कौन सी टाइप ऑफ स्विचिंग यूज होती है, दैट इज सर्किट, टेलीफोन, पैकेट, टेलेक्स। देखो हमने जब भी इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, इन चारों में से मैंने आई थिंक एक ही वर्ड पढ़ाया था, दैट इज अ पैकेट, और उसी पे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, पैकेट क्या होता है, अपने मैसेज को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना, तो उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। पैकेट्स का एक फंडामेंटल यूनिट है जब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली यूज किया जाता है वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल में, जिसमें टीसीपी आईपी आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा पैकेट। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू अ फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड, ये बताना पड़ेगा। फिक्स साइज ब्लॉक्स में जब हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं, दैट इज अ, क्या रहेगा हमारे पास, फ्रेम। देखो पैकेट्स था छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, जब बट हम फिक्स साइज ब्लॉक की बात करेंगे, दैट इज अ फ्रेम। ठीक है, बेसिक मेथड फॉर इंप्लीमेंटिंग पेजिंग उसमें होता है ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू अ फिक्स साइज स्मॉल बॉक्स, जिसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। देन अगर हम ब्रेक करें लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स, अगर हम लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक में चेंज कर ब्रेक करते हैं, दैट इज अ पेज रहेगा। अगर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो उन सब में ये फ्रेम्स और पैकेट्स का या पेजेस का काम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ आपके सामने, network of a series of vertical and horizontal lines constructed perpendicular to each other are known as a, देखो अगर ये क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं आता ना, इसमें आप गेस वर्क भी कर सकते हो। क्या रहेगा, जब हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन रहती हैं तो उसमें क्या बनता है, सर अगर ऐसी लाइन्स है तो क्या बोलेंगे, क्या उनको लैटिट्यूड्स बोलेंगे, नहीं। क्या जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, नहीं। हम उनको बोलेंगे ग्रिड सिस्टम। क्या बोलेंगे, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ओके। इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग मीन्स, अब राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या रहती है, ऑप्शन ये रहा आपके सामने, क्या रहेगा, दैट इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या काइंड ऑफ शेड्यूलिंग है। ठीक है, इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। अब ये क्या करती है, यूज किया जाता है सीपीयू के द्वारा जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ये डिजाइन कर जाती है फॉर अ टाइम शेयरिंग सिस्टम। जब भी हम टाइम शेयरिंग सिस्टम TSS यूज करते हैं, उसमें राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज की जाती है। ये काइंड ऑफ सिमिलर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से, बट ये प्री एम्पशन है, यानी कि हम फंक्शंस को पहले से ऐड कर देंगे, उसके बाद ही ये वैसा परफॉर्म करेगी। एंड द क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज अ फोटोन, फोटोन का नाम क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ फार्मूला ट्रांसलेटर। ये क्या हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, कंप्यूटर में कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ओके, ताकि ये असेंबली लैंग्वेज से भी इजीली परफॉर्म कर सके। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, लॉजिकल सीक्वेंस में अगर हम डेटा को अरेंज करना हो, क्या उसको क्लासीफाई बोलते हैं, नहीं सर। रिप्रोड्यूसिंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। समराइजिंग तो सर सम करना होता है, हाँ सॉर्ट करना हो सकता है, या दैट इज सॉर्टिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द फील्ड ऑफ computing the process of arranging data in a logical sequence is called sorting। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, the term GIGO is related to, सबसे पहले GIGO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज अ गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक स्लैंग है, जिसका ये मतलब होता है कि हम कितने सही से चाहे वो एक्यूरेट है या नहीं है, बट रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट इफ द इनपुट इज इनवैलिड। अगर हमारे पास इनपुट इनवैलिड है तो वो रिजल्ट भी इनवैलिड होगा, चाहे हमने लॉजिक जो लगाया है वो सही लगाया या गलत लगाया है। अ प्रोग्राम गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू इनएक्यूरेट डेटा प्रोवाइडेड, बिकॉज कंप्यूटर विल ऑलवेज attempt to process data to it, so GIGO is related to accuracy of output। ये हमारी accuracy of output के ऊपर डिपेंड करेगा,
एंड विच इन टर्न डिपेंड द एक्यूरेसी ऑफ इनपुट, और आउटपुट जो है हमारा वो इनपुट की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा सही आंसर। और फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब टर्म पीसी तो ये कितनी बार सुन चुके हो आप मेरे मुंह से। टर्म पीसी किसके लिए बोलते हैं हम, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर, अरे यार पर्सनल कैलकुलेटर नहीं होगा, हाँ सॉरी, पर्सनल कैलकुलेटर, पर्सनल कंप्यूटर, या किसके लिए, पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बाय डिफॉल्ट टू रन एन एप्लीकेशन थ्रू अ माउस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी डन। अगर हमें किसी एप्लीकेशन को माउस से रन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, क्या करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को हमें माउस से ही ओपन करना है, दैट इज डबल क्लिक ऑन दैट, और डबल क्लिक कौन सी, लेफ्ट वाली डबल क्लिक। ठीक है। ओके, 1 किलोबिट इज इक्वल टू 1 किलोबिट इज इक्वल टू 512 बिट्स, 1000 bits, 1024 bits, 1042 bits. The correct answer will be 1024 bits. ठीक है। Okay. Next question. To find a load of a file that has been saved in a computer, which of the given option is used? फाइंड करना, उस फाइल को लोड करना जो पहले से हमारे कंप्यूटर में सेव है, कौन सी कमांड को हम यूज करेंगे, क्लोज कमांड, न्यू कमांड, ओपन कमांड या सेव कमांड। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सर अगर पहले से कोई चीज़ है तो हम उसको सेव तो नहीं करेंगे, न्यू भी नहीं करेंगे, और सर अगर उसको ढूंढना तो क्लोज वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स व्हेन कंपेयर्ड टू अ लेजर प्रिंटर आर। अगर हम कंपेयर करें डॉट मैट्रिक्स को लेज़र प्रिंटर से तो उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या वो क्वाइटर हैं, मतलब आवाज़ कम करते हैं, फास्टर हैं, लेस एक्सपेंसिव है या मोर एक्सपेंसिव है। जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं सर वो लेज़र प्रिंटर से कम एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, वेरी चीप हैं ये। जैसे हम शीट्स वगैरह प्रिंट करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स में हमारा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज CRM। CRM इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स। अगर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की टर्म में CRM की बात करें तो CRM है क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM एक मॉडल है बाय फॉर मैनेजिंग अ कंपनी इंटरेक्शन विद करंट एंड अ फ्यूचर कस्टमर। अगर हम करंट और फ्यूचर कस्टमर से इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं CRM। Okay, a supercomputer would be used for which of the following application? Business computing, desktop publishing, weather forecasting या computer aided designing के लिए। तो आपको पता है ये AI यूज़ करेगा तो ये weather forecasting के लिए ही यूज़ किया जाएगा, और ये हमारी 5th जनरेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसिपेंट्स। रेसिपेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज 3 टाइप्स के। क्लियर, 3 टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से, टारगेट रेसिपेंट। ठीक है, अगर हम किसी को डायरेक्टली टारगेट भेजना तो उसका टारगेट, या CC रेसिपेंट जिसको हम कार्बन कॉपी बोलते हैं, या BCC रेसिपेंट दैट इज अ ब्लैक कार्बन कॉपी रेसिपेंट। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के। कौन सा टॉपिक है सर, ईमेल का। विच ऑफ इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल ऑन कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हम पिक्चर फाइल देखें तो उसकी कौन कौन सी एक्सटेंशन हो सकती हैं सर, JPG है, PNG है, GIF भी है, बट .mdb नहीं है। .mdb किसकी है, ये MS सर एक्सेस की है, MS एक्सेस की है, तो यानी कि ये पिक्चर फाइल की तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच मेजर ऑफ अ मेमोरी इज द लार्जेस्ट। इन सब में से कौन सा बड़ा है, KB बड़ा है, टेराबाइट बड़ा है, या फिर हमारे पास GB बड़ा है, या मेगाबाइट बड़ा है। ठीक है, तो अब सबको पता है कि इन सब में से टेराबाइट बड़ा है। ठीक है, किलोबाइट छोटा है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर टेराबाइट। क्लियर, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है 8 बिट का हमारा क्या बनता है सर, एक बाइट बनता है। क्लियर, देन हमारे पास 1024 बाइट्स का क्या बनता है
सर 1 KB बनता है। ओके, एंड 1024 KB का क्या बनता है सर? 1 MB बनता है। एंड 1024 MB का क्या बनता है सर? दैट इज 1 GB बनता है। ओके, एंड 1024 GB का क्या बनता है सर? 1 TB बनता है। सिमिलरली 1024 TB का क्या बनता है सर? 1 PB बनता है। 1024 PB का क्या बनता है सर? 1 EB बनता है, दैट इज EB। 1024 EB का क्या बनता है सर? 1 ZB बनता है। 1024 ZB का क्या बनता है सर? हमारा बनता है योटाबाइट। क्या बनता है? योटाबाइट। क्लियर? एंड 1024 योटाबाइट का क्या बनता है? 1024 योटाबाइट का क्या बनता है? दैट इज 1 ब्रोंटोबाइट। क्लियर? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पेंड्स plenty of time online exploring the internet। कोई पर्सन बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेट एडिक्टेड। नेट एडिक्टेड, ठीक है। ओके, साइफरफिल वो पर्सन होगा जो कंप्यूटर को प्यार करता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। और इंटरनेट एडिक्ट वो पर्सन होगा जो इंटरनेट एडिक्शन क्या बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है पेरेंट्स के लिए आज के टाइम पे, है ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट को। उनको हम क्या बोलेंगे? नेट एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द सेकंड मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज। जो सेकंड मोस्ट लैंग्वेज यूज रहेगी वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो कौन सी रहेगी? दैट इज सी, चाइनीज, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पे सेकंड मोस्ट लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? दैट इज चाइनीज। सबसे पहले नंबर पे इंग्लिश, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आती है स्पेनिश, फोर्थ नंबर पे जापानीज, फिफ्थ नंबर पे पोर्टुगीज, ठीक है। ये थे हमारी आज के 50 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम 50 क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे 4 से 5 सेशन आएंगे। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि 250 MCQ करवाऊंगा, तो वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। देन उसके बाद आपको कुछ 500 to 1000 क्वेश्चन की PDF भी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी फॉर योर प्रैक्टिस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।